नहीं जी, अच्छा ये चॉइस है। कल्चर के आदमी आपको अरे वाह ये क्रिकेट बॉल है। वाह। ये मुझे हमारी जो मजंग में कोठी थी वो मोहल्ले में घिरी हुई थी, तो उसमें बेड़ा था बहुत। जी जी जी, बेड़ा। वहाँ हम क्रिकेट खेलते थे। सरफराज नवाज क्रिकेटर जो है वही कहते वो हमारे बेड़े की प्रोडक्ट है। वाह। क्योंकि मैंने जैसे कहा वहीं एक सहन था, मुझे में बहुत तो से वो लोग थे। वहीं आकर खेला करता था। और मुझे फ़ख्र है, खुशी है कि हमारा हमसाया, हमारा दोस्त, मुझसे 2-4 साल वो सीनियर था, लेकिन हमने इकट्ठे बहुत क्रिकेट भी खेला। वाह वाह। कोई खास वाकया याद आता है सरफराज साहब के हवाले से? सरफराज साहब को जी मैंने उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदलते देखी। अच्छा। मुझसे कहने लगा, यार मेरी ऑस्ट्रेलिया च गर्लफ्रेंड्स बन गई ने कामी यार मनु तू अंग्रेजी च खत जड़ा ओ मनु दस दफा। तो मैंने फिर कोई जॉन कीट्स की कोई लव लेटर्स की किताब उस में रखी हुई थी, कुछ उसमें से कुछ अपने से। तो वो फिर बड़ा, फिर हमारे घर टेलीफोन आता था, अभी मोहल्ले में और फ़ोन नहीं थे शायद, तो वो फिर उसको उधर से बुला के लाते थे। ये भी ज़माने थे कि हम और फिर आगे चल के उन्होंने रानी साहिबा से अच्छा, वो शादी भी हमारे ही उसी सहन में हुई। अच्छा, उसे बड़े जो वलीमा था वो हमारे उसी मजांग वाली कोठी में हुआ। वाह। और सो ही बिकेम अ स्टार, ही बिकेम सच। और ये इन स्विंग और आउट स्विंग ये तो पूरा बदल दिया था ना क्रिकेट को इन लोगों ने आके। कमाल किया। फिर हम उसको यूं करके देखते थे और अल्लाह ताला ने बहुत उसे इज्जत, आपकी तो बड़ी तारीखी हाँ हमारी घर के हवाले से भी। जी जी जी, बहुत बड़ा तारीखी घर। वाह। इसका मतलब सर आप लव गुरु भी रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो शख्स मोहब्बत से जुड़ा हुआ नहीं है वो तो इंसान ही नहीं है। और मोहब्बत को समझना पहले अपने अंदर होगी, तो फिर आप लोगों में बांटेंगे। हाँ, दूसरों के लिए खत लिख सकेंगे। अच्छा जी, तो अच्छा जी ये अरे अच्छा, मुझे मेरा जो यादों में से पुरानी तरीन याद जो है, और उसकी तस्वीर भी मेरे घर में है, एक कॉबॉय सेट लिया मैंने। पूरा लिबास का। तो वो फिल्म हम देखते थे कॉबॉय। जी जी, उस जमाने में तो बहुत। तो मैं 5वीं में होऊंगा, गुड बैड अगली है ना, और वो क्या क्या। तो वो फिर इस तरह करके वो यूं लटकाया हुआ, यूं हैट लिया हुआ, वाह, यू नो। तो वो फिर वो जो इस तरह करके वो आता था। तो ये मुझे आपने याद दिला दी। ये आपने वैसे कितनी अच्छी बात है, आपने लाइफ है बहुत। मैंने अमूमन हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत अकड़े हुए नहीं, वो मुझे वो बड़ी मुश्किल होती है यूं करके अफसर बन के बैठे रहना। स्नॉबरी नहीं होनी चाहिए, नेचुरल आदमी होना चाहिए, हंसना बोलना भी चाहिए। बहुत सारी तालियां कहाँ साहब। ये जो अवामी रवैया है ना जी, आवाम के लिए, देखिए आवाम के लिए अगर आपने एक इशारा कर दिया और यूं कर दिया, आवाम खुश हो गए, जी जी, तो मेरे ख्याल में कितनी बड़ी है, मैं क्या इससे कहूँ, खिदमत ही कहूँगा, बजाय इसके कि एक आदमी ऐसे बैठा है किसी जगह पे कि लोग बात करते हुए भी सोच रहे हैं। जो हंसना हंसाना है, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। ये जो हमारे इन जैसे लोग जो हैं, जो विट और ह्यूमर क्रिएट करते हैं, और हमारा तो बहुत बड़ा खासा है पंजाब का, तो खास तौर पे ये उसे जुगत कह लें, हंसी मजाक कह लें, मजाह जो है। और आज इन्होंने आपको लव गुरु करार दे दिया। हाँ, ये अगर मेरी बेगम तक पहुंचेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम कामरान लाशारी साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। कामरान साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? एनी रिग्रेट इन लाइफ, जो जिस कोठी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मजंग में हमारी, अब तो डीएचए में है ना जी, आप डीएचए, वो फतेह शेर रोड पर, लिटन रोड। फतेह शेर मेरे दादा थे। 1856 में हमारे पास एक है लंबरदार ऑफ मजंग विलेज, सरदार खान लाशारी। हम इतने पुराने वहाँ के राज।
वो रिग्रेट ये है कि वो कोठी को हमने एक शॉपिंग सेंटर में बदल दिया। ये मेरे दिल पे बहुत बड़ा एक बोझ है। मैं उधर जाता भी नहीं हूँ, बावजूद इसके कि वो एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो ज़रूर है उसमें, लेकिन चूँकि उससे इतनी यादें जुड़ी हुई थी। मैं दूसरों की हवेलियाँ बचाने के लिए काम करता हूँ, लेकिन अपनी नहीं बचा पाया। इतनी तारीखी थी वो इतनी तारीखी थी। वो बस डिवाइडेड प्रॉपर्टी या जो समझ लें उस वक्त हालात जो थे वो, और वो मेरा घर। दूसरी वजह ये थी कि इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गई थी। वो रेड़ी टांगे इस तरह का, छोटी छोटी दुकानें, अंदर बहुत 3.5 कनाल की वो कोठी थी। वो अंदर तो बिल्कुल ओएसिस था, पता ही नहीं चलता था, लेकिन बाहर बड़ी मुश्किल थी। मैं एक बल्कि दिलचस्प बात सुनाने लगा। उस चौक पे जो लिटन रोड से हमारा घर जो था सिर्फ 20-30 कदम अंदर था, लेकिन उस चौक से मुड़ते हुए एक स्किप गार्बेज कैन जो है वो पड़ा हुआ था। जब मैं सिंध से आया तो वो इतना बढ़ गया था कि वो स्पिल ओवर होके इर्द गिर्द सारा बाहर गंद फैलता था। अच्छा, और हमारी गाड़ी भी जो कई दफ़ा टायर भी उसके ऊपर से गुजर के फिर और ज़्यादा फिर तो बड़ी कोफ्त होती थी। तो मैंने अभी नया मैं सिंध से आया था, यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी था, कुछ ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। बाहर सेक्रेटेरिएट के भी मुझे कई दफ़ा रोक लिया जाता था कि तो किधर जा रहे हो जी क्या। बहरहाल मैंने इर्द गिर्द कॉलीग से कहना शुरू किया, कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर्स को जाके मिला, मेयर को मिला, एसपी ट्रैफिक को मिला। ये लोग आएँ, जगह को देखें और कोई वादे करके या देखते हैं जी मुश्किल है किधर जाएगा कैसे। और ये किस सन की बात है कमरान भाई? ये जी 92-93 की बात। अच्छा, मैं बहुत कोफ्त होने लग पड़ी। फिर मैं बोलूँ मैं अखबार वालों को लाऊं, कोई तस्वीरें बनवाऊं, कोई धरना दूं, मैं कैसा गवर्नमेंट का एक अगर मेरे बीच में होते हुए ये हालात हैं तो ऑल आई एम सेइंग इज को या इसको ठीक कर लें या कुछ। लो जी, ये दिन गुजरते गए और मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रही, मगर कुछ ना कर पाया। एक दिन अखबार में पढ़ता हूँ कि मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर बन गया हूँ। अच्छा, आपने कोई लॉबिंग शॉबिंग कुछ नहीं की थी उसके लिए? नहीं, कोई भी नहीं है। वो एक अजीब बात है कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट आई मोइन साहब की, तो जो चीफ सेक्रेटरी था AK लोधी, सिंधी था। वो बहुत बड़े अफसर थे। वो मुझे सिंध से जानते थे, तो उन्होंने मुझे पिकअप कर लिया। ठीक है ना, कोई लॉबी नहीं, कुछ नहीं। वो शायद वो बनने ही मेरे लिए थे, मुझे तो यूँ लगता है, वरना मुझे तो इधर उधर लगाया हुआ था। अब आई वॉज लिविंग इन GR3, तो मैं हर सुबह अपनी वालदा को मिलने इस कोठी में आया करता था। तो मैं, अब वो गाड़ी आ गई डिप्टी कमिश्नर लाहौर की, बड़ी सी गाड़ी है, पीछे एक वो डाला नमा चीज़ है। तो लो जी, मैं आ गया। तो मेरे ड्राइवर ने, जो DC की गाड़ी का ड्राइवर था, उसने उधर देखा तो कहता सर एक ही गए थे। मैंने कहा यार चुप रहो, बस ठीक है, आराम से देखेंगे, अभी प्लीज़ इसको कोई ये ना कहे कि जी फ़ौरन ही हाथ साथ ही है। मैं जाके अपने घर को दूसरे दिन फिर जब वालदा को मिलने आता हूँ तो वो स्किप उधर था ही नहीं। तो मैंने फिर ड्राइवर की तरफ देखा, मैंने कहा तुमने कुछ किया ही क्या है? कहता सर जाओ ना वालदा को मिलो, तुसी अंदर है, केड़ी कोई गल है, तुसी जाओ। तो मैं सोच में पड़ गया। बड़ी अहम बात है। देखिए, मैं अगर इसको समझना चाहूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी कह रहे हैं कि DMG का एक ऑफिसर जो उसी फ्रेटर्निटी से है, उसके कोलीग्स हैं, वो अपना काम नहीं करा पाता है, मगर जब पावर में कोई आदमी है उसके ड्राइवर उसका काम करवा लेते हैं। ये आप कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। आगे जरा थोड़ी सी कहानी और। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं अपने ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में काम भी क्या, वो जो कि मफाद आमा का काम, कोई जाती ऐसा नहीं था। अच्छा, वही चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन का अंदर आता है, सर अस्सलाम वालेकुम जनाब दा कम हो गया जी, ये वो। मैंने कहा जी, मैंने घंटी की, मैंने कहा वो ड्राइवर को बुलाएं भाई ज़रा। ड्राइवर आ गया। मैं क्या भाई, इन्होंने तुम्हारा कोई काम किया है तो तुमने इनका शुक्रिया अदा नहीं किया? मैंने कहा चीफ ऑफिसर साहब,
आपने मेरा काम नहीं किया, आपने इस डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर का काम किया। मैं तो आपके पास कई दफ़ा एड़ियाँ रगड़ता रहा, आता रहा, तो मुझे तो आप दिलासे देते रहे। सो दिस इज हाउ द इट्स यू नो दिस सिस्टम फंक्शंस। Yes. इट्स अनफॉर्चुनेट, मगर वेरी अनफॉर्चुनेट, मगर आपने बड़ी तारीखी बात शेयर की और लोगों को इससे सिस्टम को मजीद समझने में भी मदद मिलेगी। फिर वो किधर गया, क्यों गया, कैसे, फिर रास्ते सब निकल आए। एक दिन लेकिन के जब मैं मिन्नतें कर रहा था कि इसको ऑर्गेनाइज कर लें, इसका कोई ऑल्टरनेट देख लें, देन देयर वाज नो सोल्यूशन। और उर्फे आप में एक तरह से पेटीबंद भाई भी थे आप। हाँ, दैट्स राइट, आई वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम। यस। तो लेकिन ये कुछ हाँ। है। तो सो जी इस तरह की